हर चीज़ में वो लगान वसूल किया जा रहा है, पेट्रोल की शक्ल में, गैस की शक्ल में, और क्या कहते हैं बिजली की शक्ल में। तो अब जब इन चीज़ों के बाद आप कहेंगे जी हमारी आटा, अच्छा हमारी जो है ना सब्जियां फल, ये तो हमारी अपनी फसलें हैं, हमारी प्रोडक्ट है। तो इसमें आटा भी अब उन्होंने दावा किया जी आटा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ हमारे पास, हम रोटी 8 रुपये, कमाल रोटी 8 रुपये की। अच्छा जी, वो चंद एक तंदूर हैं जहाँ पे रोटी 8 रुपये की ज़रूर मिल रही है, ज़बरदस्त बात है। लेकिन वो जो रोटी थी ना 8 रुपये की नहीं है, मतलब वो 14 रुपये की या इतने की है, या 16 रुपये की रोटी कर दी, 16 रुपये कर दी। 20 रुपये की रोटी थी, उसको 16 रुपये कर दी। आम रूटीन में 20 रुपये की बिक रही थी। ठीक है, उसमें भी आपका गरीब लुट रहा है। अच्छा 16 में भी जी, आप वो रोटी उठाएं। अब भी मैं कहता हूं, अभी आप जाएं, अगर कोई अरबाब इख्तियार मेरी ये बात सुन रहे हैं इस वक्त, अगर कोई एसी साहब कोई सुन रहे हैं, अगर कोई डीसी साहब कोई या डीसी साहब कोई सुन रहे हैं किसी भी जगह के, वो अभी अपने किसी तंदूर पे जाए जहां पे इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, जहां पर इंप्लीमेंट हुआ है। अब इसी में छोटी बात बताऊं, वहां पे जाएं, वो रोटी उठाएं और उसको ठीक वाले पैमाने पे वजन करें, तो वो मेरे ख्याल 50 या 60 ग्राम की है। ये जो भी ग्राम है, मैं ग्राम मिस्टेक कर रहा हूं, 100 ग्राम की है। जो हम एग्जांपल कर लेते हैं, 100 ग्राम थी 20 रुपए थी, जब हम 16 रुपए दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कमाल कर दिया हम। अब वो तो आधी हो गई, तो गरीब आदमी तो फिर 10 रुपए 8 रुपए फालतू दे रहा है। तो आप मुझे ये बताएं, ये कौन सा गोरख धंधा है कि जिसमें आप महंगाई कम कर रहे हैं? नहीं, मेरी भी गुजारिश है, वज़ीर आला पंजाब में मोहतरम मरियम नवाज शरीफ, वो खुद तंदूरों पे गई हैं और वहाँ पे वो तौल भी देखती हैं, बोल भी देखती हैं, फिर उनकी पूरी कबीना है और पूरा ये प्राइस कंट्रोल कमेटी है, ये वो काम नहीं कर रही जो आप कर रही हो, चेक नहीं कर सकती हूँ? नहीं, ये आप बड़ी खूबसूरत बात की है। देखें, मरियम नवाज साहबा का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अपने डैडी को भी साथ ले गई हैं ना। मियां नवाज शरीफ का कोई साहब का कोई एक्सपीरियंस है कि वो तकड़ी को पकड़ें या देखें पैमाने को। यहाँ पर तो ऐसे माजी में वाक़यात भी हुए हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म गए हैं कहीं पे सैलाब के किसी शहर में, वहाँ पे कैंप लगा हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त कैंप लगे हुए हैं। वहाँ से वो जैसे वापस गए, अपनी गाड़ियों में भी नहीं बैठे, तो पीछे से वो कैंप खत्म कर दिया, उठाते गए, और ये वीडियो वायरल हुई थी। वो हमारे दोस्त ही हैं वहाँ पे जो डीसी थे। तो ये आपका क्या है कि बहुत बड़ी बात है कि वज़ीर आला आ रहा हो, बेचारे वज़ीर आला तो वो चाह रही है, बहन है हमारी, वो कोशिश कर रही है, लेकिन उसको लोगों को बहुत सारे, मैं तनकीद नहीं करूंगा, बहुत लोगों अच्छे कपड़े पहनना उसके अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो कोशिश तो कर रही है। लेकिन तो 800 रुपए के कपड़े पहनती है, कमाल करती है। नहीं, 800 वाली ये तो नाज साहब, ये तो एक ऐसी फजूल सी बातें, इसके ऊपर डिस्कशन कर दें हम दाएं से बाएं उनके कपड़ों पे। मैं जो असल बात करना चाह रहा हूँ, वो जो आपने भी फरमाया है कि वो नहीं खुद पैमाना देख सकती हैं। बात ये है कि जब वज़ीर आला जा रहा है, वो ये नहीं कि मरियम नवाज साहबा या कोई भी XYZ हो, कोई भी, जब वो वज़ीर आला जाएगा, जब आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली कौन डील कर रहा है इसको, महंगाई को, इन चीज़ों को, रोटी के इम्प्लीमेंटेशन को, वो तो नहीं करा रही ना। आगे कमिश्नर, डीसी, उसके असिस्टेंट कमिश्नर कर रहे हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि उस वक्त वो आटे के पेड़े भी पूरे करवा दिए हों? सही बात, जिस तंदूर पे, लेकिन सिक्योरिटी रिस्क है ना। अब वो यूं तो नहीं कर सकती ऐसे जज जाते ऐसे करें सज्जे मुड़जन या खब्बे मुड़जन, उनको तो उन्हीं सड़क पे लेके जाना है कि जनाब ये देखें मॉडर्न गली में दिखाई है उन्होंने, बड़ी ज़्यादा मॉडर्न गली। अब उस मॉडर्न गली के ऊपर कितना खर्चा आया, ये एक अलग स्टोरी है। ये हमारे मुतलका बीट के रिपोर्टर्स को करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो एक मॉडर्न गली जो बनाई गई है, अगर तो वो उन्हीं बजट्स में उतनी वसाइल बनाएगी तो वाकई उनकी बात ठीक है, ये सारी मॉडर्न गलियां बनाएंगी। उसने ये लेकिन हम ये देखेंगे, 5 साल पूरे करूंगे, देखेंगे पूरा पंजाब उसी गरीब अब ब्यूरोक्रेसी जो है ना उनको खिला रही है। अब वो चाह रहे हैं कि हम इसको करें हम चीज़ें जो सामने आ गई। अब तो दौर ये है, महंगाई वहाँ पे कम है जहाँ की एक वीडियो वायरल हो गई और जो कि खुद बनाई गई, और उसके लिए मीडिया सेल आपका इलेक्शन कमीशन, मैं इलेक्शन कमीशन कह रहा हूँ, आपका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, DGPR, उसके अंदर बाकायदा सोशल मीडिया के सेल बने हुए हैं, और वहाँ पे एक है वर्क चार्ज टाइप, इसके ऊपर लोगों को हायर किया हुआ है, कंपनियों को हायर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, वो ये काम कर रही हैं। असल पिक्चर तो जो है, आप और मैं अभी यहाँ से उठे हैं, अगर ये आपके पास असूलत होती तो हम यहाँ करीबी किसी भी तंदूर पे चले जाते हैं, जो गली मोहल्ले के तंदूर में, और रोटी का वजन देख लें।
अब आ जाएं आप मैं माल्टोन देख लें, माल्टोन के एक ब्लॉक है, वहाँ पे बड़े मशहूर कबाब हैं मिलते हैं, तो वहाँ पे आप जाएं, रोटी पूछें 70 रुपए की। अच्छा। ठीक है जी। एक दो और रेस्टोरेंट हैं जो रोटी भी वो आप लेना चाहें तो मिलेगी 70 रुपए की, 50 रुपए की रोटी। उधर तो कोई नहीं है गया, उधर क्यों नहीं पाबंदी लगाई गई? अब रात को वो तंदूर तो रात को 10 बजे बंद होता है, माड़े आदमी का तंदूर, वो तो रात 10 बजे के बाद तंदूर नहीं चलाता। अब वो तंदूर तो वो चलते हैं बड़े रेस्टोरेंट्स के। अब वहां पे अगर किसी गरीब आदमी को रोटी चाहिए, उसको तो 50 रुपए से नीचे रोटी नहीं मिलेगी। और ये मैं वो बातें कर रहा हूं, मैं कोई इल्जाम बरा इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं वो बातें प्रैक्टिकल जो चीजें आ रही हैं। और ये सीएम साहिबा इस चीज को नोट करें, रबाब इख्तियार नोट करें। अगर हमारा ये प्रोग्राम वो देख पा रहे हैं, ये उनके तक पहुंचेगा, तो देखें कि ये हकीकत में कुछ और है। ब्यूरोक्रेसी उनको जो है ना दिखा कुछ रही है, हो कुछ रहा है।